Exercise 11.1 Question number first. Construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray and justify the construction. देखिए हमें 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो सबसे पहले एक लाइन डालेंगे हम। सबसे पहले एक लाइन डालते हैं और इसको घुमा देते हैं ताकि पॉइंट हमें पता लग जाए। फिर इस पॉइंट पर कंपास रखेंगे और इस लाइन पे किसी पॉइंट पे पेन या पेंसिल रखते हुए इसको घुमाएंगे और आपका ये सेमी सर्कल बन जाएगा। यही स्टाइल जिससे हमने चाप लगाई है उससे इस पॉइंट को फिर दोबारा काटेंगे इसको। देखिए तो ये जो पॉइंट है 1 2 3 ये 60 डिग्री पे, ये 60 फिर 60 ये 60 डिग्री। अब ये जो 60 डिग्री के पॉइंट है इसको दोबारा से काटेंगे चाप बढ़ा के इस तरह से पॉइंट पे ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से ये मिलाएंगे और जो ये पॉइंट है इसको मिलाएंगे। इसका नाम दे देते हैं हम ए और बी लाइन का। पॉइंट ए से इस चाप को मिलाते देखिए एंगल से और डी से इसको मैच करते हैं। ये देखिए आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया है। तो इसको नाम दे देते हैं डी दे देते हैं। तो एंगल डी ए बी इजकल टू 90 डिग्री। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2 construct an angle of 45 degree at the initial point of a given ray and justify the construction। तो देखिए हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो क्या है, सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे एक लाइन लेंगे और जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि प्रकार रखने में आसानी रहे। अब इस पॉइंट पर लाइन का नाम दे देते हैं बी सी। इस पॉइंट में प्रकार रखेंगे कंपास रख के और एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ये आपका सेमी सर्कल हो गया। अब इसी पॉइंट पे प्रकार का सही इतना ही रखेंगे और आर के यहाँ चाप लगाएंगे इस तरह से। एक जो पहली चाप है वो 60 डिग्री है, दूसरी भी 60 और तीसरी भी आपकी 60 डिग्री होगी। अब थोड़ा सा प्रकार को ओपन करेंगे और दोनों पर रख के एक चाप और लगाएंगे। ये आपका 90 डिग्री होगा। तो इस पॉइंट को जहाँ ये चाप कट रही है और पॉइंट बी को मिला देंगे। तो देखिए 90 डिग्री हो गया। अब हमें 90 का हाफ करना है तो 45 डिग्री बन जाएगा। तो ये इस पॉइंट पे और ये दोनों को मिला के चाप लगाएंगे एक ऐसे। और इसको मिला देंगे। ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा ना, ए बी सी। तो एंगल ए
बी सी इजकल टू 45 डिग्री। आइए चेक करते हैं। ये देखिए आपका 45 डिग्री आ रहा है पूरा। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। थर्ड का फर्स्ट है 30 डिग्री, तो हमें सबसे पहले एक 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो एक लाइन लेंगे, एक लाइन लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्यू आर। अब बिंदु क्यू पर प्रकार रख के एक सेमी सर्कल बनाते हैं। सेमी सर्कल बनाते हैं और यही साइज रखते हुए इस पॉइंट पर का कंपास रख के एक चाप लगाते हैं। तो ये आपकी जो पहली चाप है वो आपका 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री है। अब ये 60 डिग्री और 0 डिग्री दोनों का हाफ करेंगे तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा। थोड़ा सा ओपन करेंगे प्रकार को और यहाँ पर प्रकार रख के ये चाप लगा देंगे। फिर यहाँ पर प्रकार रख के और अब इसको मिला देंगे। देखिए चेक करते हैं प्रकार डी से, ये आपका 30 डिग्री आ गया। तो इसका नाम दे देते हैं एंगल पी। पी क्यू आर आपका 30 डिग्री है। तो एंगल पी क्यू आर इजकल टू 30 डिग्री आपका आंसर आ गया। थर्ड का सेकंड है 22.5 यानी 22.5 डिग्री का एंगल बनाना है। तो स्केल से एक लाइन डालेंगे हम। देखिए एक लाइन डाली और इस पॉइंट को थोड़ा सा घुमा दिया। अब इस नाम देते हैं एम एन। बिंदु एम पर कंपास रख के एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ये आपका सेमी सर्कल हो गया। फिर वैसे ही चाप लगाएंगे एक आर्क। पहली आपकी 60 डिग्री होगी, साइज वही रहेगा कंपास का। और ये आपका दूसरा 120। तो इन दोनों को बीच में फिर एक चाप लगाएंगे 60 और 120 के हाफ आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ये 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री हाफ करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो हाफ आपका दोनों बिंदुओं से 0 डिग्री से और 90 डिग्री से चाप लगा देंगे। ये आपका 45 डिग्री है। नाइन्टी का हाफ 45 और 45 का हाफ आपका आ जाएगा 22.5 यानी 22.5 डिग्री। तो इसका हाफ कर देंगे दोबारा से। यहाँ पॉइंट लगा के ये 45 पे है और इसको मिला देंगे। तो ये जो चाप है वो आपका 22.5 डिग्री बनाएगा।
आइए नापते हैं इसको डी से। ये देखिए 20, 21 और 22 और 22 और 22 के बीच में, यानी कि आपका आ जाएगा 22.5 डिग्री। तो यहाँ रखेंगे 21.5 डिग्री, इसका नाम है एल। तो एल एम एन, एंगल एल एम एन इक्वल टू 22.5 डिग्री आपका बन गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 15 डिग्री। तो देखते हैं 15 डिग्री बनाते हैं। एक लाइन ली, BC नाम दे दिया इसका, BC। पॉइंट BC पे कंपास रखेंगे और एक सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल पे एक चाप यानी आर्क लगाएंगे। तो पहले चाप जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका 60 डिग्री है। ये देखिए, ये आपका 60 डिग्री बन गया। अब 60 डिग्री का हाफ करेंगे तो ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे प्रकार को, और 0 और 60 डिग्री पे सेंटर में लगाएंगे चाप। ये आपका उसका हाफ 30 डिग्री आ गया है। थर्टी डिग्री का, और 30 डिग्री का हाफ हुआ 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो इसका भी हाफ कर देंगे हम। यहाँ से चाप लगेगी और दूसरी 30 डिग्री से लगेगी। ये देखिए, जहाँ इसका पॉइंट मिल रहा है उसको मिला देंगे। चेक करेंगे। ये देखिए आपका 15 डिग्री बन गया एंगल। तो एंगल ABC 15 डिग्री दिया गया है। तो नाम देते हैं एंगल ABC इक्वल टू 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई द मेजरिंग दैम बाय ए प्रोट्रैक्टर। तो फर्स्ट है आपका 75 डिग्री, 4 का फर्स्ट 75 डिग्री है। तो 75 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और पॉइंट को थोड़ा सा घुमा देंगे। QR नाम देते हैं इसको। बिंदु Q पर कंपास रख के एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ये आपका सेमी सर्कल हो गया, और इस पॉइंट पर इतना ही कंपास का साइज रखेंगे। पहली चाप 60 डिग्री और दूसरी आपका 120 हो जाएगा। अब 60 और 120 के बीच का हाफ करेंगे, तो ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। देखिए, ये चाप लगा दी, तो ये आपका 90 डिग्री बन गया। नाइन्टी डिग्री, और ये आपका 60 डिग्री है। तो देखिए 60 डिग्री 90 डिग्री दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री हाफ कर देंगे तो ये 60 + 15 आपका 75 डिग्री हो जाएगा।
तो इन दोनों पे प्रकार चाप लगाएंगे फिर दोबारा से यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे और इसको मिला देंगे। ये आइए चेक करते हैं। ये देखिए आपका 75 डिग्री आ गया। तो पी क्यू आर आपका 75 डिग्री हो जाएगा। एंगल पी क्यू आर इजिकल टू 75 डिग्री। फोर्थ का सेकंड आपको 105 डिग्री बनाना है। तो एक लाइन खींचते हैं सबसे पहले, बी और सी नाम दे देते हैं। बिंदु पी पे कंपास रखेंगे और एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ये आपका सेमी सर्कल बन गया। यही साइज रखेंगे और चाप लगाएंगे। फर्स्ट 60, सेकेंड 120। 60 और 120 के बीच का आपका 90 डिग्री बनेगा। तो एक और चाप लगाएंगे दोनों के रखे बिंदु पे। तो ये आपका 90 डिग्री बन गया। देखिए अब ये आपका 90 डिग्री है यहाँ से और ये आपका 120 डिग्री है। तो इन दोनों प्रकार रखे एक चाप और लगाएंगे और एक यहाँ से रखेंगे। ये आपका 105 डिग्री बन जाएगा। एक 105 डिग्री बन गया। ए बी सी 90 और 120 का आप 30 का कर देंगे तो ये आपका 15 जाएगा। 90 में 15 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। देखिए आपका 105 डिग्री आ गया है। तो 105 डिग्री एंगल ए बी सी इजिकल टू 105 डिग्री। क्वेश्चन 4 का थर्ड 135 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिए सबसे पहले फिर एक लाइन खींचेंगे बी सी नाम दे दिया इस पॉइंट पे। पॉइंट बी पर कंपास रखकर एक सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त बनाएंगे। प्रकार का ये साइज रखेंगे और इस पॉइंट पर पहली चाप, फिर इसी साइड से दूसरी चाप और ये आपकी तीसरी हो जाएगी। तो ये आपका 60, 120 और तीसरा 180 हो जाएगा। तो देखिए 120 और 180 के बीच में 60 डिग्री है तो इसका हाफ कर देंगे तो ये 30 डिग्री बन जाएगा। तो यानी 120 और 30 150 आ जाएगा। थोड़ा सा प्रकार का साइज ओपन कर देंगे, बड़ा कर देंगे। ये रख के एक चाप लगा लेंगे। इसको मिला देंगे।
ये आपका 150 डिग्री हो गया और ये आपका 120 डिग्री है। तो 120 और 150 30 का डिफरेंस है, इसका हाफ कर देंगे तो 15 आ जाएगा और 120 से 15 जोड़ेंगे तो ये आपका 135 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रकार रखेंगे, यहाँ प्रकार रखेंगे और ये चाप लगा देंगे, फिर 150 पे रखेंगे, वही साइज रखेंगे और ये चाप लगा देंगे और इसको मिला देंगे। देखिए चेक करते हैं। ये देखिए 130 और 140 के बीच में 135 डिग्री बन गया। तो एंगल ABC आपका 135 डिग्री आएगा। तो नाम दे देते हैं एंगल ABC इक्वल टू 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इन द साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण। तो इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, तो एक कोई भी भुजा ले लेंगे हम नाप के, सात सेंटीमीटर एक भुजा ली PQ 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर लेंगे और इसको भी प्रकार से नाप लेंगे। ये भी आपका PQ 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये देखिए, तो एंगल Q पर एक चाप लगाएंगे ऐसे करके और एंगल P पर भी एक चाप लगाएंगे, तो ये आपका पॉइंट R आ जाएगा। तो मिलाएंगे इसको, तो ट्रायंगल PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी सारी भुजाएं इक्वल है। ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो PQ इजिकल टू QR इजिकल टू PR। 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, और इनके एंगल चेक करेंगे तो ये सारे सेम होंगे, इक्वल। तो 60 60 60 डिग्री। तो देखिए इसके एंगल भी चेक कर लेते हैं। ये आपका 60 डिग्री आ गया है, इस तरफ भी आपका 60 डिग्री बन रहा है, और अगला भी चेक करेंगे तो आपका ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। ये देखिए ये भी आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होते हैं। ये आपका आंसर हो गया है।